जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का सामान्य परिचय एवं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे काल साहित्य भेद में वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य दो भाग में किए थे। वैदिक साहित्य में वेद यानी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग को बांटे थे तथा लौकिक साहित्य में हम लोग रामायण, महाभारत और पुराण को बांटे थे। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे चारों संहिताओं के बारे में, यानी ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद यानी जिसे वेदांत कहते हैं और वेदांग के बारे में। तो चलिए एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं। हम लोग समझते हैं कि आखिर ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। चारों वेदों में से जितने भी सूक्त या मंत्र कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित हैं उन सभी को छांट करके एक ग्रंथ का रूप देने का प्रयास किया गया है, जिसे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मण का दो शब्दों से मिलकर के बनता है, ब्राह्मण प्लस अन्न मिलकर के बनता है ब्राह्मण। इसका प्रतिपाद्य विषय है यज्ञ और कर्मकांड। इसके दृष्टा यानी रचनाकार को कहा जाता है आचार्य। इसके 10 लक्षण हैं। हेतु निर्वचनम, निंदा प्रशंसा, संशयो विधि, प्रक्रिया पूरा कल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशयते तो विद्यो ब्राह्मणस्य तु। यानी हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशयो, विधि, प्रक्रिया, पूरा कल्प, व्यवधारण, कल्पना, ये 10 इसके लक्षण हैं। अब हम लोग जान लेते हैं चारों वेदों के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐसे कुल ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 18 होता है। ऋग्वेद संहिता का है ऐत्रेय ब्राह्मण और संखायन ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में मुख्य रूप से शुनः शेप आख्यान है। संखायन यानी कौशितकी ब्राह्मण में अग्निहोत्र का वर्णन है। यजुर्वेद संहिता, इसके 2 भाग है, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल में है सतवत ब्राह्मण और कृष्ण में है तैत्रेय ब्राह्मण। सतवत ब्राह्मण में इसका नाम सतवत ब्राह्मण इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 100 अध्याय है। यह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें यज्ञ अनुष्ठान का सर्वोत्तम ग्रंथ इसे माना गया है। उसके बाद है सामवेद संहिता। इसमें है चैवन्य, पंचविंश, प्रौढ़ या तांडे। इसमें मुख्य रूप से सोमयाग का वर्णन है। अथर्ववेद संहिता, इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। यह सबसे महत्वपूर्ण है, गोपथ और सतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण। इसमें है पेपलाद शाखा से यह लिया गया है। इसके 2 भाग हैं, यानी 2 शाखा हैं, पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ। प्रथम भाग में गायत्री मंत्र का महत्व के बारे में बताया गया है, ब्रह्मचारी के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। दूसरे में यज्ञ से संबंधित आख्यायिका है। तो चलिए अब हम लोग आरण्यक ग्रंथ को देख लेते हैं। आरण्यक ग्रंथ क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य का जन्म होता था तो वे सोचते थे कि हमें मोक्ष के लिए वर्क करना है, यानी कार्य करना है। इसके लिए उन्होंने 4 आश्रम बनाए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यानी 5 से 25 वर्ष तक
मनुष्य ब्रह्मचर्य जीवन में रहते थे और विद्या अध्ययन करते थे तथा अपने व्यवसाय संबंधित पढ़ाई करते थे। उसके बाद 26 से 50 वर्ष तक मनुष्य गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते थे और अपने संतान को उत्पन्न करते थे। साथ ही वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। पुनः 51 से 75 वर्ष गृह त्याग करके जंगल में चले जाते थे, यानी वानप्रस्थ हो जाते थे। वहीं 76 से 100 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को कर करके संन्यास जीवन यापन करते थे। यहीं 50 से 51 वर्ष के उम्र वाले व्यक्ति जंगल में जा कर के जो ग्रंथ का रचना करते थे, यानी पढ़ते थे और पढ़ाते थे तथा जो ग्रंथ का रचना करते थे वही अरण्य ग्रंथ कहलाता है। यानी कहा जाता है अरण्य भवति इति अरण्यकम, यानी अरण्य मतलब होता है जंगल, यानी जंगल में जा कर के जो पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं उन्हें हम लोग अरण्यकम यानी अरण्य ग्रंथ कहते हैं। ये भाष्यकार सायन जी कहते हैं। वेद और अरण्य ग्रंथ देख लेते हैं कि किस वेद का कौन सा अरण्य ग्रंथ है। ऋग्वेद का है ऐत्रेय और संखायन, शुक्ल यजुर्वेद का है वेदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्रेय मैत्रायणी, सामवेद का है छंदोग्य और तौलकार, अथर्ववेद का है कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। अरण्य में लोग जा कर के आत्मा परमात्मा के विषय में सोचते थे और अरण्य ग्रंथ बाद में जा कर के उपनिषद का रूप ले लेता था। अरण्यक को हम लोग वेदों का सार कहते हैं। एक नोट पॉइंट लिख ले। अब हम लोग उपनिषद के बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि उपनिषद क्या है। उपनिषद उपनिषद्रलि किप प्रत्यय से मिलकर के बनता है। उपसर्ग है, नि भी उपसर्ग है, सद्रली धातु है और किप प्रत्यय है। इन शब्दों से मिलकर के बनता है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना। तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म विद्या प्रतिपाद्य विषय है इसका। वेदों में निहित दार्शनिक तत्व। प्रस्थानत्रयी मतलब होता है जाना, मोक्ष के लिए जाना, यानी मोक्ष में सहायक यह होता है। 3 ग्रंथ है इसके प्रस्थानत्रयी में, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। उपनिषद के अन्य नाम हैं प्रस्थानत्रयी, वेदांत, ज्ञानकांड। प्रामाणिक उपनिषद 11 हैं, शंकराचार्य जिस पर भाष्य लिख चुके हैं। मुक्ति को उपनिषद में इसकी संख्या 108 बताया गया है। प्रामाणिक उपनिषद है इस कठ केन प्रश्न मुंडुक मांडुक्य तितिरा ऐत्रेयम च छांदोग्यम वेदारण्यक तथा श्वेताश्वतर। ये 11 प्रामाणिक उपनिषद हैं। वेद और उपनिषद। ऋग्वेद का ऐत्रेय और संखायन, शुक्ल यजुर्वेद का है वेदारण्यकोपनिषद और ईशोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद का है तैत्रेय मैत्रायणी कठ श्वेताश्वतर, सामवेद का है केनोपनिषद छांदोग्योपनिषद, अथर्ववेद का है प्रश्न मुंड मांडुक्य उपनिषद।
ऐसे मुख्य रूप से उपनिषद में ब्रह्म विद्या यानी आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है, जिससे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति होता है जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन कर लिए होते हैं और उन्हें अपने पर अभिमान हो जाता है। उनके पिता उन्हें एक चावल देते हैं और कहते हैं कि इनका खंडन करो, और उस चावल का खंडन करते हैं। करते करते इतना चावल छोटा हो जाता है कि वे आँख से स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं, यानी एटम और मॉलिक्यूल के रूप में आ जाते हैं। तो उनके पिता समझाते हैं कि जो नहीं दिखता है उसी से इस चावल का निर्माण हुआ है, इसलिए कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसलिए उपनिषद में कहा जाता है कि अनुरअन्यान महत्वमह्यान आत्मस्य जंतु निहितो गुह्याम तम क्रतु पश्यति वित्सुको धातु प्रसादात महिमानम आत्मना, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान यह आत्मा है और यह जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। यानी शून्य यानी जीरो ही अनंत है, यानी 9 है, और 9 ही अनंत ही शून्य है। दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक गिलास होता है जिसमें शरबत भरा हुआ होता है और उसके बूंद कुछ बाहर लगे हुए होते हैं और उस पर मक्खी बैठी होती है, लेकिन वो मक्खी शरबत में नहीं उतरती है, क्योंकि उसे पता होता है कि शरबत में जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगा, और वो बाहर ही बैठी रहती है। इसी पर उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है कि हिरण्मयन पात्रेन सत्यापि हितम मुखम तत्वपूषण आपाविर्नो सत्य धर्माय दृष्ट है, कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, तुम इस आवरण को हटा दो ताकि हम सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके, क्योंकि उसे अपने प्राणों का डर होता है। उसे यह पता नहीं होता है कि शरबत में उतरने से वह स्वयं ही शरबत बन जाएगा। इसी पर उपनिषद में दूसरा है कि यथानंदा अस्यन्मना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान नामरूपाद विमुक्त तत्वपरा पुरुष मुपैति दिव्यम। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़कर एक श्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। तथा उपनिषद में यह बताया गया है कि हमेशा सत्य का ही जीत होता है। उस पर उपनिषद में है सत्यमे जयते नानितम सत्यन पंथा वित्तो दिव्याना एना कर्मनिर्विष्यो हे आप कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। सदा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पर ही चलकर ऋषिगण देवलोक की प्राप्ति करते हैं, जहाँ सत्य का भंडार होता है। उपनिषद का सार यही है, आत्मा परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करना और अपने आप को मोक्ष के लिए तैयार करना। आगे हम लोग वेदांगों के बारे में देखते हैं। वेदांग क्या है? एक शब्द में कहें तो वेदों को समझने के लिए जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम लोग वेदांग कहते हैं। जैसे हमें कोई भाषा सीखना है तो सबसे पहले हमें उस शब्द का ज्ञान होना चाहिए कि वो शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है, वह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। जैसे वाक्य से और उच्चारण से शब्द के अर्थ बदल जाते हैं, इस पर मैं आपको एक वाक्य बोलता हूँ, वह बैलगाड़ी खींचता है। इससे यह निश्चित होता है कि कोई व्यक्ति है जो गाड़ी खींच रहा है। और एक और वाक्य, वही वाक्य को दोहराता हूँ, वह बैल, और यहाँ पे रुक जाता हूँ, फिर बोलता हूँ गाड़ी खींचता है। इससे यह निश्चित होता है कि कोई बैल गाड़ी खींचता है। उसी तरह से हम लोग वेदांग को समझते हैं। वेदांग वेदस्य अंगानि अर्थात वेदों के अंग हैं।
यह है सूत्र शैली में लिखा गया है। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा को घ्राण कहते हैं, कल्प को हाथ, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान और छंद को पैर और ज्योतिष को नेत्र। घ्राण मतलब नाक बोलते हैं इसको। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पो अस्त पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणम् अस्मृतं तस्मात् सांख्यमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। शिक्षा में हम लोग जानते हैं मंत्रों का शुद्ध उच्चारण। कल्प में है कर्मकांड संबंधित, इसके 4 भाग हैं, श्रोत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शल्व सूत्र। श्रौत सूत्र में पढ़ते हैं अश्वमेध यज्ञ के बारे में, सोमयाग यानी वैदिक जितने भी यज्ञ होते हैं उसके बारे में श्रौत सूत्र में पढ़ते हैं। गृह सूत्र में पढ़ते हैं 16 संस्कार। 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व से 3 होते हैं, गर्भाधानम, पुंसवनम, सिमुतनयनम। बचपन में 6, जात कर्म, नाम कर्म, निष्कर्म, अनाप्राश्रम, चूड़ा कर्म, कर्मभेद। उसके बाद शिक्षा से 5 होते हैं, अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, किसान समवर्तन और एक विवाह और एक अंत्येष्टि संस्कार यानी मरणोपरांत एक संस्कार होता है। 5 महायज्ञ के बारे में पढ़ते हैं, गृह निर्माण कैसे करेंगे, उसके बाद गृह में प्रवेश कैसे करेंगे, इसके बारे में गृह सूत्र में विधान है यानी मंत्र बताया गया है। धर्म सूत्र, इसमें हम लोग पढ़ते हैं धर्म सूत्रों में नीति के बारे में, 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसके बाद 16वें सूत्र में पढ़ते हैं यज्ञ वेदी निर्माण संबंधित माप कि हवन कुंड का कितना माप लेंगे, किस तरह से उसका निर्माण करेंगे। व्याकरण में पढ़ते हैं वर्ण का शुद्ध उच्चारण कैसे करेंगे, इसके 3 त्रिमुनि हैं, पाणिनि शब्दानुशासनम। इसमें है 8 अध्याय यानी एक अध्याय में 4 पाद है यानी 32। प्रत्यायन लिखे हैं, वार्तिक सूक्त लिखे हैं, इसलिए इन्हें वार्तिकार भी कहते हैं। पतंजलि महाभाष्य लिखे हैं इस पर। निरुक्त मतलब एक शब्द में कहे तो इसे हम लोग वैदिक शब्दकोश कहते हैं, जैसे डिक्शनरी कहते हैं ना, इसलिए इसको हम लोग वैदिक शब्दकोश कहते हैं। इसके मतलब रचयिता हैं यास्क जी हैं। छंद है आचार्य पिंगल। इसमें छंद है, इसमें सूक्त है कि इसका उच्चारण छंद का किस तरह से करना है इसके बारे में है। ज्योतिष है, इसमें वैदिक यज्ञों का शुभ मुहूर्त के बारे में बताया गया है कि उसका शुभ मुहूर्त कब है, कब होना चाहिए, कब निश्चित करना चाहिए। इसके रचयिता है आचार्य लगध। अब हम लोग एक बार समरी कर लेते हैं, मतलब इसका सारांश देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 4 संहिता के बारे में पढ़े थे, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ऋग्वेद संहिता में हम लोग पढ़े थे कि इसमें देवताओं के स्तुतिपरक मंत्र हैं। यजुर्वेद संहिता में कर्मकांड और यज्ञ से संबंधित विधि विधान है। उसके बाद सामवेद में सोमयाग और ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को उसमें गाया गया है, और अथर्ववेद में मारण, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, आयुर्वेद के बारे में उसमें वर्णन है। उसके बाद हम लोग पढ़े ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कि जितने भी वेदों में कर्मकांड थे, यज्ञ संबंधित विधि विधान थे, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोगों ने बांट करके और एक ग्रंथ बना दिए जिसे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद आरण्यक में पढ़ते हैं, अगर
व्यक्ति का उम्र 51 से 75 वर्ष हो जाता है तो व्यक्ति गृहस्थ जीवन को छोड़ करके वानप्रस्थ हो जाता है और आत्मा परमात्मा के विषय में अध्ययन करता है, जिसे हम लोग जिस पुस्तक में अध्ययन करते हैं उसे वानप्रस्थ ग्रंथ कहते हैं, आरण्य ग्रंथ कहते हैं, और उस जीवन को वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। वहीं आरण्य ग्रंथ बाद में उपनिषद का रूप ले लेता है। उपनिषद में आत्मा परमात्मा यानी मोक्ष के मार्ग का वर्णन है, और वेदांग इसमें वेदों को समझने के लिए कि वेदों का अध्ययन किस तरह से करेंगे इसमें मुख्य रूप से बताया गया है। अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की किस विधि का प्रयोग मिलता है? आख्यान, विधि, विनियोग, तीनों होगा। ब्राह्मण ग्रंथों के दृष्टा कौन कहलाते हैं? आचार्य। वैदिक मंत्रों के दृष्टा कौन कहलाते हैं? ऋषि। इनमें से ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, शतपथ, गोपथ, इनमें से कोई नहीं। ऐत्रेय। ऋग्वेद के संख्यान ब्राह्मण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौशितकी। ऐत्रेय ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या है 40। संख्यान ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या है 30। सुनह शेष आख्यान किस ब्राह्मण में मिलता है? ऐत्रेय। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित वेद है शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या है 100। वाक मानस संवाद किस ब्राह्मण में पाया जाता है? शतपथ। पूर्वा उर्वशी संवाद किस ब्राह्मण में पाया जाता है? शतपथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? कृष्ण यजुर्वेद। इनमें से पंचविंश ब्राह्मण से संबंधित वेद है सामवेद। पंचविंश ब्राह्मण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रौढ़, तांड्य, दोनों। किस ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहा जाता है? पंचविंश। पंचविंश ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं? 25। षड्विंश ब्राह्मण का दूसरा नाम क्या है? अद्भुत ब्राह्मण। संविधान ब्राह्मण से संबंधित वेद है सामवेद। अरसे ब्राह्मण किस वेद का माना जाता है? सामवेद। दैवत ब्राह्मण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देवताध्याय। जैमिनीय ब्राह्मण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तवलकार। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद। गोपथ ब्राह्मण कितने भागों में विभक्त है? 2। उपनिषद ग्रंथों के पूर्व भाग कौन माने जाते हैं? आरण्य ग्रंथ। ऐत्रेय आरण्यक से संबंधित वेद है ऋग्वेद। ऐत्रेय आरण्यक में कितने अध्याय है? 18। संख्यान आरण्यक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौशितकी। संख्यान आरण्यक में कुल कितने अध्याय हैं? 15। वेदारण्यक से संबंधित वेद है यजुर्वेद। तैत्तिरीय आरण्यक से संबंधित वेद का संबंध है यजुर्वेद। नारायणीय उपनिषद का उल्लेख किस ब्राह्मण में मिलता है? तैत्तिरीय। मैत्रायणी आरण्यक का संबंध किस वेद से है? कृष्ण यजुर्वेद। तवलकार आरण्यक से संबंधित वेद है सामवेद। छंदोग्य आरण्यक किस वेद से संबंधित है? सामवेद। इनमें से अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है गोपथ। आज प्रमुख उपनिषद कितनी मानी जाती है? ऐसे तो 11 है लेकिन 10। ऐत्रेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद। प्रज्ञानम ब्राह्मण का निरूपण किस उपनिषद में किया गया है? ऐत्रेय उपनिषद में। किसी उपनिषद को ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है? कौशितकी। कौशितकी उपनिषद से संबंधित वेद है ऋग्वेद। कौशितकी उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 4। ऋग्वेद के किस उपनिषद में प्राण तत्वों की विवेचना प्राप्त होती है? कौशितकी। ऋग्वेद के किस अनुपलब्ध उपनिषद में आत्मा की विवेचना थी? वास्कल उपनिषद। किस वेद के 40वें अध्याय को ईशोपनिषद के रूप में जाना जाता है? यजुर्वेद। सबसे प्राचीन ईशोपनिषद में
कुल कितने मंत्र हैं? 18। सबसे विशाल बृहदारण्यक उपनिषद में कितने अध्याय हैं? 6। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी तथा गार्गी जनक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। अहम ब्रह्मास्मि कथन किस उपनिषद में पाया जाता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। कठोपनिषद से संबंधित वेद है कृष्ण यजुर्वेद। यम नचिकेता की कथा किस उपनिषद में पाई जाती है? कठोपनिषद में। किस उपनिषद को रथ रूपक कहा जाता है? कठोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के किस उपनिषद में हठ योग तथा सांख्य योग वर्णित है? मैत्रायणी उपनिषद में। मातृदेवो भव कथन से संबंधित उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। सत्य काम जबाल की कथा से संबंधित उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। किस उपनिषद को तवलकार भी कहते हैं? केनोपनिषद। कठोपनिषद से संबंधित वेद है अथर्ववेद। सत्यमेव जयते कथन किस उपनिषद से संबंधित है? मुंडकोपनिषद। चतुष्पदात्मा का वर्णन किस उपनिषद में प्राप्त होता है? मांडुकोपनिषद में। मांडुकोपनिषद से संबंधित वेद है अथर्ववेद। वेदांगों की संख्या कितनी मानी जाती है? 6। शिक्षा वेदांग को वेद पुरुष के किस अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है? ग्राण। कल्प वेदांग को वेद पुरुष का माना जाता है हस्त। व्याकरण को वेद पुरुष का माना जाता है मुख। निरुक्त वेदांग को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? कान। छंद वेदांग को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना जाता है? पैर। ज्योतिष वेदांग को वेद पुरुष का माना गया है नेत्र। वर्णों के उच्चारण की शिक्षा किस वेदांग का विषय है? शिक्षा। शिक्षा वेदांग के कितने अंग माने गए हैं? 6। पाणिनीय शिक्षा से संबंधित वेद है ऋग्वेद। व्यास शिक्षा से संबंधित वेद है यजुर्वेद। नारदीय शिक्षा से संबंधित वेद है सामवेद। मांडुक्य शिक्षा से संबंधित वेद है अथर्ववेद। स्रोत सूत्रों में किसका विषय वर्णित है? यज्ञों का। वैतान स्रोत सूत्र से संबंधित वेद है अथर्ववेद। 16 संस्कार किसका विषय है? गृहसूत्रों का। गौतम गृह सूक्त से संबंधित वेद है सामवेद। वशिष्ठ धर्म सूत्र से संबंधित वेद है ऋग्वेद। गौतम धर्म सूत्र से संबंधित वेद है सामवेद। कात्यायन शुल्ब सूत्र से संबंधित वेद है यजुर्वेद। कात्यायन तथा पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन माने हैं? 5। व्याकरण वेदांग का प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का अन्य नाम है शब्दानुशासन, वृत्तिसूत्र, अष्टक, सभी होगा। निर्घंटों पर लिखी गई टीका का नाम है निरुक्त। शब्दों की निर्वचन पद्धति किस वेदांग में पाई जाती है? निरुक्त। निरुक्त ग्रंथ के लेखक कौन है? यास्क। निरुक्त में कुल कितने अध्याय हैं? 14। निर्घंटों में कुल कितने अध्याय हैं? 5। आज छंद शास्त्र का प्रतिनिधि ग्रंथ है छंद सूक्त। छंद सूक्त के रचनाकार कौन है? पिंगल। आचार्य ज्योतिष तथा जुष ज्योतिष के रचनाकार हैं आचार्य लगध। तिथि, बार, मास, नक्षत्र आदि का ज्ञान किसके द्वारा प्राप्त होता है? ज्योतिष। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।